तो किसान भाइयों हमें आप इसमें देखो, यो इनका गन्ना है 3 बार यो बंद गया। किसान भाइयों ये बोर्ड है, इनका बोर्ड भी 3 बार बंद गया। ऊपर तक देखो आप, इस खेत में कोई बीमारी नहीं है। बोर्ड है भाई बिट्टू, बोर्ड 3 बार बंद गया। तो मतलब आप अपने आप अंदाजा लगा सको किसान भाइयों कितना निकलेगा। आप तो बताने की जरूरत ही नहीं है कि 3 बार जब बोर्ड बंद जाए इस टाइम पर तो कितना निकलेगा, यो अंदाजा खुद लगा सको आप अपने आप। और आगे दिखाऊंगे बाप। ये इनका बोर्ड है, सारा गन्ना बहुत बढ़िया खड़ा है, कोई दिक्कत नहीं, कोई बीमारी नहीं। हम चेक कर रहे हैं इनका गन्ना, कोई समस्या। और अगर मौसम ठीक रहा तो अच्छी पैदावार मिलेगी अब की बार भी गन्ने की, इसमें कोई दिक्कत नहीं। किसान भाइयों यो गन्ना है इनका बोर्ड, यो इनका बोर्ड गन्ना है। किसान भाइयों आप एक बार देखियो, मेरी हाइट 6 फुट है। 6 फुट के हिसाब से इनकी जो पोरी बन रही है, यारे तक इनकी पोरी बन रही है। 6 और 3 9 फुट, 9 फुट तक की पोरी है। उसके बाद आप ऊपर देखो एक बार, 4 फुट और ऊपर है। 13 फुट का 14 फुट का जो अंदाजा हमारा, 13-14 फुट का इनका गन्ना हो लिया। जब इनका 13-14 फुट का बोर्ड गन्ना है तो किसान भाई आप देख सको कितना बढ़िया गन्ना होगा। हमारे हाथ तो भी 4 फुट ऊपर है, तो आप देख सको बहुत बढ़िया वैरायटी खड़ी, बहुत बढ़िया गन्ना। दूसरी सबसे बड़ी बात 0238 वैरायटी है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। इसमें ऐड है ना। किसान भाइयों यो इनका 0238 वैरायटी तीसरे साल की है। यो जो गंडा आप देख रहे हो, यो गंडा तीसरे साल का है। तो तीसरे साल जो भाई का ना गंडा होता नहीं, यो तीसरे साल का है। 3 बार बंद दिया होगा, 3 बार बंद दिया यो भी। तो आप देखो गंडा किसा है, यो तीसरे साल का है भाई बिट्टू, 3 साल का, 3 साल का हो गया। गंडे में कोई बीमारी नहीं, बढ़िया गंडा खड़ा है, बढ़िया वैरायटी खड़ी है, चकाचक, कोई दिक्कत नहीं, ना कोई बीमारी। तो नू खेती करनी चाहिए। और भाई कोई भाई ने सोचा है ना हम वैसे ही दिखा रहे हैं वीडियो, ये चीजें है नहीं ऐसी। आप किसी भी टाइम बिट्टू भाई के पास फोन करके बराने गांव में जहाँ रेत की खान है आया खेत चेक कर सको। यो डांगता है, वह देखो ऊपर डांग रही 40 फुट ऊपर है, उससे नीचे हम खड़े हैं। और यो भी एक मेड है, इससे भी नीचे गन्ना है, 4 फुट नीचे। आप देखोगे इतनी नीचे गन्ना है। जब यो गन्ना इतनी नीचे रेत में बूस के है, रेत में इतनी आसान नहीं होती पैदावार लेनी, लेकिन फिर भी यो भाई ले रहा है तो बहुत मेहनत लग रही है। तो इस मेहनत की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। जब आप वीडियो देखो हो, हम वीडियो बनावा है तो ऐसे ही नहीं बनती वीडियो, बहुत मेहनत करनी पड़ा करो। आप जरूर इस वीडियो ने आगे बढ़ा करो, क्योंकि जो चीजें हम अपना दिखावा ना वह केवल आप तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, उसने और आगे शेयर करो, तभी तो और किसानों को पता लगेगा और एनकरेज होंगे किसान। भाई हाँ आप भी खेती करोगे, बढ़िया कर सका है कोई भी किसान खेती। जिस तरीके से बिट्टू भाई कर रहा है, बिल्कुल 0 लेवल खेत है वो, जिसने आप मतलब ये लगा सको कोई पोषक तत्व, कोई न्यूट्रेंट नहीं होता रेत वाले खेत में, लेकिन फिर भी वो गन्ना निकाल रहा है तो मेहनत तो कर रहा होगा, उसकी रिस्पेक्ट जरूर करनी चाहिए किसान भाइयों। तो किसान भाइयों आज उसी वैरायटी को लेकर फिर आपके सामने हाजिर हुए हैं। जिस खेत में हम खड़े हैं यह भी 0238 वैरायटी है, और यो मुड्ढा ईख है। किसान भाइयों जिसके खेत में बीमारी है उसका मुड्ढा हो या बोर्ड हो, एक बार भी नहीं बदल लिया। यह बात बिल्कुल सच्चाई है। मोस्टली ज्यादातर किसानों ने 5-5, 6-6, 7-7 स्प्रे कर लिए, लेकिन यह बीमारी काबू में नहीं आ रही। किसान भाइयों अब मैं आपने बताना चाहूंगा, अपने 90% जमींदार का यह बीमारी है नहीं।
आप जिस खेत में खड़े हो इस खेत में भी केवल 5 या 6% बीमारी है, इससे ज्यादा इस खेत में बीमारी नहीं है। बहुत बढ़िया गन्ना खड़ा है, बहुत स्वस्थ गन्ना खड़ा है और 3 बार बंद लिया। सबसे बड़ी बात यह है। तो अपने साथ भाई जुड़े हैं बिट्टू का ध्यान। अब उन तक पूछेंगे भाई उसने किस तरीके से अपने खेत की देखरेख करी और कैसे अपने गन्ने को बचाया। 0238 वैरायटी के बारे में आप सभी किसान भाइयों ने बताओगे कैसे आपने भी अपने खेत की देखरेख करनी चाहिए और किस तरीके से करनी चाहिए, कैसे। और फार्मर ने और इसके यार दोस्तों ने इसको भी पूछा भाई कि तेरा खेत का गन्ना किसा खड़ा है, उसके बारे में भी सारा कुछ बिट्टू भाई से पूछेंगे। तो राम राम बिट्टू भाई। राम राम। कैसे मतलब अपने इस वैरायटी को कैसे बचाया? एक तो बीमारी टेम पता लाना था स्प्रे करे। तो मतलब कितनी बार बंद गया बिट्टू भाई? जो तीसरी बार किसान भाई यो इसका एक बंद चुका है। रूटीन में स्प्रे कराया रूटीन में। किसान भाइयों मैं अपना बता दूं, समय से पहले बीमारी आने से पहले इन्होंने अपने खेत में स्प्रे कराया। उसका फायदा यो मिला अब तक इनके खेत में बिल्कुल भी बीमारी नहीं है, 5 या 4%। और अब भी ये किसान भाई अपने खेत में स्प्रे कर रहे हैं, इसलिए अब भाई उनके खेत में बीमारी नहीं है और गन्ना स्वस्थ खड़ा रहा है। लेकिन फिर भी आप सारे किसान भाइयों ने दिखाऊंगा यो गन्ना कितना बढ़िया खड़ा है। दूसरी सबसे बड़ी बात बिट्टू भाई, जिस खेत में तने यो गन्ना बो रखा है किसा खेत है वो? रेत के खाने के खुदे हो है 20% और जमीन ना था और जमीन न था 20 से 30% हल्की जमीन मानी जावा है। किसान भाइयों जिस खेत में हम खड़े हैं समतल जमीन तक 40 फुट नीचे है हम, क्योंकि इस ये जो बराने का एरिया है और इस खेत में खान खुद रही है। जो रेत आप अपना घर बनाने में यूज करो हो वो रेत इन खेतों में तो जावा है या वह खान है। तो आप सोच सको हो उस रेत में क्या पोषक तत्व होगा, कितनी जान होगी उस खेत में। लेकिन फिर भी इस खेत में बिट्टू भाई ने अपने गंडे को तैयार करके दिखा दिया और इतना बढ़िया तैयार करके दिखा दिया। आपके सेमी है गंडे में कोई बीमारी नहीं है और साइज देखो आप गंडे का बढ़िया साइज बन रहा है 38 वैरायटी का, कोई बीमारी नहीं है, बढ़िया ग्रोथ पर चल रहा है। तो इसमें भाई देसी खाद या वगैरह और कुछ भी डाले भाई? कुछ नहीं, देसी खाद कोई हो नहीं, कोई देसी खाद नहीं डाला। पिछली बार भी मेरे ख्याल में अपना गंडा बढ़िया था। कितना निकला था पिछले साल? 400-450 के एवरेज था। 400-450 की पिछले साल इससे खेत में एवरेज काटी थी। इनका फिर इसी खेत में यो गन्ना दोबारा तैयार हो गया है। तो किसान भाइयों आपने भी अपने खेत में एक अच्छे तरीके से मैनेजमेंट से अपने खेत की देखरेख करनी पड़ेगी। समय से पहले काम करना पड़ेगा, समय से पहले स्प्रे करना पड़ेगा। उसका नतीजा ये होगा जो आप बाद में बीमारी आने के बाद बार बार स्प्रे करोगे वो नहीं करने पड़ेंगे और ना ही आपकी फसल खराब होगी। तो किसान भाइयों आपने देखा बिट्टू भाई के साथ हम उनके खेत में आए और उनका गन्ना उनका गन्ना आपने दिखाया 38 वैरायटी, सारा का सारा गन्ना बहुत बढ़िया खड़ा है। तो आप भी अपने खेत की ऐसे ही देख रेख करो और इतने ही अच्छे तरीके से। बट एक और बात बिट्टू भाई, अपने खेत में जो खार दवाई का आप प्रयोग करो वो मतलब ज्यादातर आप करो हो स्प्रे या खार दवाई, वो किस तरीके का मैनेजमेंट आपका? मैं करूँ खुद सारा का सारा। जितनी बार भी जैसे यूरिया या डीएपी और भी कोई खाद लगाया सब अपने आप? बहुत दौरा खड़ा होगा सारा। तो किसान भाइयों यह भी बहुत बड़ी बात है, यो किसान भाई अपना खाद खुद मारा अपने खेत में, खुद प्रयोग करा है, खुद अंदर जाकर बीमारी चेक करा है, खुद अपने खेत में स्प्रे करा है। जिसका सबसे बढ़िया फायदा यो मिला है, जब आप खुद अपने खेत में अंदर जाकर स्प्रे करोगे, अंदर खेत में जाओगे, आपने अपने खेत की सारी कमियों का पता लग जाएगा। आपने पता लग जाएगा इसमें कौन सी बीमारी है, आपने पता लग जाए इसमें कौन सा स्प्रे करना चाहिए। तो किसान भाइयों आपने भी अपने खेत में मेहनत करनी चाहिए। तो आपने यह वीडियो किसी लगी, इस वीडियो के बारे में जरूर बताना। और वीडियो बनाओगे तो आप इसमें शेयर करियो, सब्सक्राइब करियो और लाइक करियो।